DCLR मैडम चूँकि निर्वाचित पदाधिकारी हैं और बड़का गांव के, वो पूरा बिजी हैं, इसलिए मैं उनसे पर्सनली अभी नहीं बात करना अच्छा नहीं समझा कि एक पंजी 2 का समस्या है जो ज़मीन से रिलेटेड है और ज़मीन से रिलेटेड आनन फानन में नहीं होता है, जाति वगैरह में प्रॉब्लम होगा क्योंकि पूरा प्रोसेस मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं टाइमलाइन नहीं दे पा रहा हूँ। सर 8-10 साल और मान लें, सिद्ध नहीं करने का सारा योजना जो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। तब तक हम लोग का रसीद ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक हम लोग को बहिष्कार रहेगा। ये वोट हम लोग बाबा दादा करके उन लोग प्रणाम करके आते हैं, उन लोग को वोट दे के हम लोग जिता रहे हैं और हम लोग को कुछ ना अभी तक मिट्टी का घर है। कि मैं खुद CEO हूँ और घर आवास मेरे अंदर नहीं आता है। जब तक हम लोग LRDC जब नहीं आएगी तब तक हम लोग को समाधान नहीं होगा। ब्यांग उर्बा पंचायत है, सरना टोला गांव है। सरना टोला गांव में ही हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, पिछले 20 वर्षों से, किसी का 10 वर्षों से, किसी का 12 वर्षों से यहाँ पर पंजी 2 का रसीद नहीं कट रहा है। पंजी 2 का रसीद नहीं कटने की वजह से जो समस्याएं इन लोगों को झेलनी पड़ रही है, किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी का आवासीय नहीं बन रहा है, और भी इस तरह से कई सारी समस्याएं इनको सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर के इन लोगों ने आज के दिन वोट बहिष्कार करने की बात कही थी। अब प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे नेता हों, सबको डर लगता है भैया वोट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी, हमारा प्रशासनिक अधिकारी को डांट पड़ जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा कहा जाता है। तो अब क्या मामला प्रशासन के पास गया, प्रशासन यहाँ पर आई इनकी समस्या को सुनने के लिए। भी आम आदमी अगर गांव से कोई CO साहब के कार्यालय चले जाए या BDO साहब के कार्यालय चले जाए तो शायद वो लोग थर थर काँपते हैं, भैया कैसे अंदर घुस जाएं, कैसे उनके पास चले जाएं। आज इनकी समस्या हुई है, वोट का बहिष्कार किया है, तो आज सारे लोग इनके चौखट पर आए और इनके समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो बात कर रहे हैं ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में 10 बार किया जा चुका है, समस्या का समाधान नहीं मिला है। आगे देखिए, हम इस बात पर CO साहब से हमने जो बात की, उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए, और इस विषय पर उसके बाद ग्रामीण क्या कह रहे हैं वो खुद भी आप सुनिए। क्या नाम है आपका? कार्तिक गंजू। क्या समस्या आती है? समस्या यहाँ विशेष है, 4 गो गाँव पड़ता है मौजा उर्बा में। रसीद नहीं करने का सारा योजना जो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। हाँ, और फिर बाकी और कोई योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई योजना नहीं मिल रहा है। रिजेक्ट कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। अभी तो CO साहब बोल रहे हैं कि जातीय आवासीय अब बन जाएगा। नहीं, रिजेक्ट कर रहा है, अभी तक का रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन CO साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अगला CO साहब मैंने 80% यहाँ का पंजी 2 तैयार कर लिए हैं। तो बोले कि मैंने विधानसभा है 3-4 महीना है ना अभी, अब पूरा यहाँ इस मौजा का मैंने ऑनलाइन रसीद दे देंगे। माता जी इधर बताइए, आपको आप लोग भी समस्या देखिए आए हैं आप लोग, अब क्या आप लोग समझ गए समस्या दूर होगा? हम तो सोच रहे कि समस्या तो अभी तो बता रहे हैं कि दूर होगा, लेकिन दूर का तो हम लोग को अभी तो नहीं बुझा रहा है कि करेंगे सो। कहे कि हम तो जब तक हम लोग का रसीद ऑनलाइन नहीं होगा तब तक हम लोग को बहिष्कार रहेगा, हम लोग का कहना है। तो वोट आप लोग नहीं दीजिएगा? कैसे नहीं देंगे, देंगे, लेकिन हम लोग का जब ऑनलाइन रसीद होगा तब हम देंगे। ऐसे देंगे सर, हैं सब तो हम लोग कुत्ता और बिल्ली बना के रखा है इन लोग, हैं हम लोग गरीब आदमी अपने हैं, क्या चाहिए हम लोग को? इतना मंत्री सब हम लोग को ये वोट हम लोग को बाबा दादा करके उन लोग प्रणाम करके आते हैं, उन लोग को वोट दे के हम लोग जिता रहे हैं और हम लोग को कुछ ना अभी तक मिट्टी का घर है। आप ही का ना आदमी ऊपर मुख्यमंत्री है, अभी मिट्टी का घर है हम लोग का आता है, कॉलोनी घर आता है ना सर, तो क्या करते हैं बेच देता है, 5,000 दीजिए 10,000 दीजिए तब हम अथी करेंगे, देंगे घर, ऐसा कर बेच देता है। ऐसा यहाँ का मुखिया सरपंच है। बताया CO साहब को बताते क्या नहीं? देखिए 5,000 CO साहब का फर्क बताते थे, CO साहब भी हम लोग को 4 आना वैल्यू नहीं देते हैं सर, 4 आना वैल्यू नहीं देते। अभी इसलिए वैल्यू दिए ना तो कभी वैल्यू नहीं देते हैं, वहाँ जाएंगे तो कभी वैल्यू नहीं देंगे सर। नहीं, मेरे आने से पहले भी आप लोग से तो बात कर ही रहे थे। हाँ सर, कैसे नहीं, ऐसा इन लोग की स्थिति है। तो अभी तो चुनाव हो सच में होने वाला, देखिए वोट का चोट से सब कुछ समझ में आ जाता है। हाँ सर, है ना? हाँ
तो वोट का चोट देना होगा। हाँ, कैसे नहीं छोड़ देंगे, खाली हम लोग का रसीद ऑनलाइन होने दीजिए सर, वोट हम लोग काहे नहीं देंगे। हाँ। एकदम देंगे वोट, लेकिन हम लोग का वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फुल वोट देंगे, ऐसा बात थोड़ा है वोट नहीं देंगे सर। लेकिन रसीद कट लेकिन हम लोग का रसीद ऑनलाइन होना चाहिए। अभी ये जो महिला बोली हाँ। कि चार आना वैल्यू नहीं देते हैं, कोई काम लेके मेरे पास आए हैं जो मैं नहीं किया हूँ या आपको नहीं समझा के बोला हूँ? इतना इतना महिला नहीं, अब गई छोड़ है दीजिए ना सर, भाई। ऑनलाइन करने के लिए जो कौन ऑनलाइन? आप जो अभी बोले चार आना वैल्यू नहीं हाँ, देते हाँ, हैं, सर। कोई काम लेके मेरे पास आए हैं? हम नहीं गए और महिला सब गई है। कौन महिला? बुलाइए। कितना कितना महिला सब अरे बुलाइए कोई ना अथी भाई। नहीं किया है तो अरे कोई पैसा किसी को आना ही रहा। मोटा मोटी आप हमको बोल दीजिएगा ये चोर है, तो बोलने से नहीं हो जाएगा भाई। चोर आपको का प्रूफ सवाल दीजिएगा नहीं ना है कि सर। चोरी। ये बोलने का कुछ तो तरीका रखिए भाई, नहीं सर, बात कुछ तो नहीं। तरीका रखिए। आप जो अभी बोले सीओ साहब वैल्यू, कोई काम लेके मेरे पास आए जो सहायता मेरे से हो सकता था मैं नहीं किया? कोई काम लेके आए? बोलिए, नहीं आए हैं। बोलिए ना। तो नहीं। फिर आप कैसे कह दिए चार आना वैल्यू नहीं आपसे देते हैं? पहले नहीं। कोई सीओ था ना सर। हाँ, वही से आप हाँ। कोई आदमी चोर था तो हमको बोलिएगा हम चोर हैं। नहीं है, चोर तो नहीं है सर, आप लेकिन जो- हमको बेचारा वैल्यू नहीं मिलता है वो सर। सब इतना भी बात बोल रहे हैं। जानते जैसा जैसा हैं, अभी- जानते हैं। हाँ, आप, सर। आपको कहानी बता देता हाँ, हूँ। सर। मैं नाला में पोस्टेड था, यस सर, एक महिला का डेथ हुआ था पति का वहाँ रिम्स में। यस सर। तो मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे आएगा, पेंशन कैसे मिलेगा? जियाउल करके मेरा एगो दोस्त था रिम्स में, यस सर, मैं उसको सारा कागज भेजा रिम्स में। यस सर। रिम्स में से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मैं मंगवाया, यस सर। उसका पेंशन मैं करवाया, यस सर। जबकि पेंशन वो वीडियो का काम था। यस तो सर। सब आदमी एक को बात तो सर, एक बात तो स्वीकार करना पड़ेगा, हम लोग भी पत्रकार हैं। हम लोग मांडू में घूम रहे हैं, रामगढ़ घूम रहे हैं, रांची घूम रहे हैं, कोई ऐसा झारखंड नहीं है जो नहीं घूम रहे हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा सर, ये 5,000 10,000 करके जो घर का मकान का जो घूस लिया जाता है, आप नहीं लेते हैं ये अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, जो भी इनसे लेता है घूस, जो भी लेता है इनसे घूस, वो तो घूसखोरी तो चल रहा है सर, भ्रष्टाचार तो मानना पड़ेगा सर। क्या लेता है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, पूरा बिल्कुल चल रहा है। सर ये लेता है, ये कहीं पर भी कोई डाउट नहीं करना है। हम आपको आपके ऊपर दोषी नहीं बोलेंगे। देखिए मैं खुद सीओ हूँ और घर आवास मेरे अंदर नहीं आता है। हाँ नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, मैंने पहले बोला ना सर। आता है तो स्पेसिफिक अगर पूछिए। नहीं, आप मैं आपके पास इसलिए आया, आप बोले कि ये सीओ हमको चाराना वैल्यू नहीं देता है। कोई भी काम लेके मेरे पास आए ठीक जो है, मेरे जाएंगे से सर, अब जाएंगे हम लोग का जरूरी है, जाएंगे। लेकिन इतना वैल्यू दीजिएगा सर, वही हम लोग आपको मैं समझा, जानकारी हम लोग का रहेगा और आपको भी रहेगा। मैं समझा के बोल दूंगा कि ये काम में मैं इतना तक कर सकता हूँ, यस सर। ये मेरे पावर का है, यस इतना सर। मेरे पावर का नहीं है। यस सर, वैल्यू नहीं देने का सवाल नहीं है। यस सर। नहीं, देखिए ऐसा है, आप लोगों के सामने सारे अधिकारी भी बोल रहे हाँ सर, हैं हाँ कि सर। हम आपको वैल्यू देंगे, यस सर। आपकी समस्या को सुनेंगे। यस सर। आपको अभी लग रहा है कि अब तो वोट दीजिएगा ना? कैसे नहीं देंगे सर? हैं? देंगे सर, कैसे नहीं देंगे? जब तक हम तो वही ना बता रहे हैं सर, जब तक हम लोग का जब तक रसीद ऑनलाइन नहीं होगा सर, तब तक हम तो काम नहीं करेंगे। जो भी होगा सर, 4 गांव का माल है सर, एक गांव का नहीं ना, 4 गांव का है। 4 गांव का सबका रसीद कटिए, ऑनलाइन होए, तब ना हम लोग वोट देंगे सर। अच्छा, हैं? यही ना बात ठीक है, है। एक गांव का तो नहीं ना सर। खुद सीओ साहब के मुंह से सुनिए कि आखिर समस्या क्या है और इनका समाधान क्या निकाल रहे हैं। क्या है समस्या सर? एक्चुअली इनका रियल समस्या है कि रसीद नहीं कट रहा है। रसीद नहीं कटने का रीज़न है कि जो हमको बताया गया है, मैं नया नया आया हूँ, जो यहाँ के स्टाफ हैं और जो ग्रामीण हैं उनसे बताया गया है कि पंजी 2 इनका उपलब्ध नहीं है। तो पंजी 2 उपलब्ध नहीं है, उसका तो हमको पूरा डिटेल है, उसका हिस्ट्री वगैरह तो हमको पता नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले सीईओ हमको बोल के गए हैं कि पिछले इलेक्शन में भी ये बात उठा था कि यहाँ पंजी 2 नहीं है। तो सब ग्रामीण के बीच में वो बैठ के और इनके पास जो भी दस्तावेज है वो सब इनको सीईओ को दिया गया था। और वो सीईओ सर हैं, कुछ लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ है और रिकॉर्ड बना के वो आगे के कार्रवाई के लिए जिला भेजे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड तैयार करके, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट है और जो फील्ड वेरिफिकेशन है उसके आधार पे पंजी 2 तैयार किया जा सके। तो पंजी 2 तैयार करने का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। वही मैं बताने आया था कि आप लोगों का जितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल था उसके आधार पे पहले के सीईओ साहब भेजे हुए हैं, वो मुझे बता कर गए हैं कि ये सारा कागज़ है, ये हम भेजे हुए हैं। और वो अभी जाएगा DCLR मैडम के पास। DCLR मैडम चूँकि निर्वाची पदाधिकारी हैं बड़का गांव के, वो पूरा बिजी हैं, इसलिए मैं उनसे पर्सनली अभी नहीं बात करना अच्छा नहीं समझा कि मैडम सुबह से शाम बिजी हैं, नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद बहुत सारा उनको परमिशन देना पड़ता है, पूरा इलेक्शन का मतलब मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो मैं नहीं बात किया हूँ। इन लोगों को मैं यही बता रहा हूँ
कि सरकार भाई एक नहीं अनेकों स्कीम चलाती है, बाकी सब आपके पास पहुंच रहा है। एक पंजी 2 का समस्या है जो ज़मीन से रिलेटेड है और ज़मीन से रिलेटेड आनन फानन में नहीं होता है। सर एक सवाल यहाँ पे है कि ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या पिछले 10-12 साल का समस्या इनका हिसाब से इनका 20 साल हो जाएगा, इनका 20 साल हो जाएगा। तो चूँकि मैं खुद ही नया हूँ और आए हुए शायद लगता है 1 महीना हो गया, 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था मैं। सर ये बात ठीक है, 6 महीने बीत गए लोकसभा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपके पूर्व सीओ साहब आए थे। अभी हो सकता है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद सरकार अगर यही रह गई तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है सरकार बदलेगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, हो सकता है आपका भी ट्रांसफ़र हो जाए, तब फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि कमिटमेंट तो आप कर रहे हैं। नहीं, कमिटमेंट हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए सीओ क्या है, एक पोस्ट है, वो पर्सन से तो होता नहीं है। ये लोग अपना समस्या लेके जाएंगे, जो भी सीओ रहेंगे वो जरूर सुनेंगे। अब मान लीजिए सीओ नहीं रहेंगे तो फिर जिला भी है, जिला में अधिकारी बैठे हुए हैं, उपायुक्त महोदय, कोई भी उपायुक्त जिला में कोई भी पब्लिक, सभी उपायुक्त पब्लिक को टाइम देते हैं, वो जरूर सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी आप लोग पत्रकारगण भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, अगर मान लीजिए कि मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मान लीजिए कि मेरे बाद वाले अंचल अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो आप लोग भी ये बात को उठाइएगा। सर इस समस्या के बारे में जो अब विकटता दिखाई दे रही है कि जैसे मान लीजिए किसी का रसीद नहीं है तो कभी किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें होती है, और सबसे बड़ी बात है आदिवासी समाज का ये गाँव है। जन्म मृत्यु में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जाति वगैरह में प्रॉब्लम होगा, जाति में प्रॉब्लम होगा। तो अब एक बात बताइए सर कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकलेगा उसमें ये लोग तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे जाति के नाम पे। एग्जैक्टली पूरा डिटेल में मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या समस्या भी होगा, कितना डॉक्यूमेंट ये लोग के पास अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शन है, और भी दूसरे ऑप्शन है। अगर जमीन का कागजात नहीं है तो जाति बनाने का और भी ऑप्शन है, जिनका जो भूमिहीन है उनका भी जाति बनाने का ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि इनका बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इनका बनेगा ही नहीं। मतलब आपको क्या लगता है कि ये कुल मिला के अंतिम में एक सवाल करेंगे कि इनके समस्या का समाधान का अंदाजा क्या है कि कब तक हो जाएगा? हम टाइमलाइन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड भेज चुके हैं उस पे जो हमारे ज़िला में अधिकारी हैं वो क्या प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं टाइमलाइन नहीं दे पा रहा हूँ। सर 8-10 साल और मान लें? देखिए टाइमलाइन हम 8-10 साल नहीं लगेगा, 8-10 साल लगने का तो कोई बात नहीं है, कोई भी काम हो जाएगा तो 1-8 साल के अंदर में, मतलब अगर ज़्यादा भी लगेगा तो 1-8 साल के अंदर में ये है सो हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। 1-8 साल लगेगा? 1-8 साल के अंदर में हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। सर पिछला अगला जो 5 साल का चुनाव है ना, उस समय उतना समय मत लगाइएगा, यही एक रिक्वेस्ट है। और बेचारे गरीब आदिवासी लोग हैं और जल्द से जल्द इनका समस्या का समाधान ये आपसे हमको लगता है आपके सामने भी बोल रहे हैं, और ये लोग मैं बोल रहा हूँ 10 से 5 में ऑफिस में ही बैठता हूँ, और कुछ भी नेगेटिविटी की बात नहीं है। जो भी समस्या है, चाहे मेरे से रिलेटेड है या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिलेटेड है, मैं पुराना ब्लॉक में भी, ब्लॉक अंचल में रहा हूँ, या तो वीडियो का काम है तो लोग सीओ के पास भी जाते थे, सीओ का काम है वीडियो को भी बोल देते थे, हम लोग दोनों आपस में बात कर लेते थे कि आपका कोई समस्या था हमको बताया था। तो वैसा नहीं है, हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम किशोरी यादव हुआ। ऐसा है कि जब ग्रामीणों ने जब बातचीत कर ली तो सीओ साहब ने कुछ बातें कही कि भाई एलआरडीसी तक, पिछले वाले जो सीओ साहब थे वो एलआरडीसी तक पेपर भेज दिए हैं, तो अब एलआरडीसी के तरफ से इतनी बड़ी समस्या है, इतने सारे लोग हैं उर्बा में, बोला जाता है कि 4 गांव के लोगों का रसीद नहीं कट रहा है और चारों गांव के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या कहे हैं सीओ साहब, आप बताइए क्या? एलआरडीसी को दिए हैं, जब तक हम लोग एलआरडीसी जब नहीं आएगी तब तक हम लोग को समाधान नहीं होगा। मतलब आप लोग उनके बगैर अब आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा? नहीं बढ़ेंगे आगे, है ना? तो इनका कहना है कि एलआरडीसी मैडम तो चाहे जहां भी व्यस्त हो, अभी चुनाव की बात है, चुनाव की पदाधिकारी हैं, लेकिन इस गांव में जब तक वो नहीं आएंगी तब तक ये लोग इसी तरह से बहिष्कार करते रहेंगे। हालांकि वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, फिर भी ये समस्या बड़ी है। अगर मैडम यहाँ पर आकर के इनकी समस्याओं को 2 मिनट सुन लेंगी, इनकी समस्याओं को समाधान करने का 2 मिनट के लिए आश्वासन दे देंगी, तो उनका क्या ही बिगड़ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।
क्या आप लोग भी चाहते हैं कि वहाँ से मैडम आए, आप लोगों का बात सुने? हम लोग चाहते हैं सर। अच्छा, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वो मैडम आए और हम लोग का पूरा ये सब दूर करे। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा तो परवा नाम है। परवा जी। तो आपका ये गांव हुआ उर्बा सरना टोला। हाँ, उर्बा सरना अच्छा, टोला। और इस गांव की लगभग आबादी कितनी होगी कार्तिक जी? आबादी हो 1,500। 1,500। हाँ। और ये चारों गांव मिला के कि एक? नहीं, ये होगा एक गांव में 1,500। हाँ। चारों गांव मिला लेंगे तो चारों गांव में 3,000 का 3,000 के आसपास होगा। तो आप समझिए कि 3,000 लोग प्रशासनिक लापरवाही की वजह से परेशान हैं, आज 10 वर्षों से परेशान है। तो कब तक चुनाव का वोट का बहिष्कार एक हथियार है जिसके डर से सीओ साहब भी दौड़े आए और इनको ये लगता है कि LRDC मैडम भी आ जाएंगी। हालांकि प्रशासन को इन 3,000 लगभग 3,000 वोटों की कितनी चिंता है ये देखने वाली बात है। LRDC मैडम यहाँ आती हैं या फिर ये सीओ साहब के भरोसे छोड़कर चली जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।